आइए अनुपात समानुपात के पहले इस सवाल को देखें। x बराबर है 1/3 गुना y। तो देखिए हम 1/3 गुना y है तो हम y को x के नीचे भी ला सकते हैं। तो क्या हुआ, x बटे y बराबर हो गया 1/3 और x बटे y को हम अब देखिए x इस टू वाई लिख सकते हैं बराबर 1/3 को 1:3 लिख सकते हैं। तो चलिए उसे हमने लिख दिया x इस टू वाई बराबर 1:3। अब दूसरा बोलता है कि y बराबर 1/2 गुना z। तो हम इसको z को y के नीचे ला सकते हैं जैसे हमने पहले लाया था। तो y बटे z बराबर हो गया 1/2 या हम लिख सकते हैं y इस टू जेड इज इक्वल टू 1:2। अब देखिए ऊपर x इस टू वाई बराबर 1:3 है और नीचे y इस टू जेड बराबर 1:2 है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए x इस टू वाई में y अगर 3 मानते हैं तो y इस टू जेड में 1:2 है, मतलब y का वैल्यू 1 हो गया है। ये नहीं चलेगा। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए x इस टू वाई और y इस टू जेड में देखिए y जो है कोने कोने में है, इसलिए y का वैल्यू 1 होना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि 1:3 है x इस टू वाई और y इस टू जेड 1:2 था, उसको में उसके y की वैल्यू को 3 लाने के लिए 1:2 को दोनों को 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 एक कम 3 और इस टू 2 का हुआ 3 दूनी 6। तो अब क्या हो गया, x इस टू वाई बराबर 1:3 और y इस टू जेड बराबर हो गया 3:6। अब जरा देखिए x इस टू वाई तो 1:3 है, y इस टू जेड देखिए यहां भी क्या हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया 3:6। अब समझ गए ना, जैसे वहां x इस टू वाई y के रूप में है, नीचे y इस टू जेड भी y ही है, तो यहां भी देखिए 1:3 का 3 है और y इस टू जेड जब होता है वहां भी y का वैल्यू 3 ही रहता है। अब ये आपका सज गया। तो मतलब हो गया x इस टू वाई इस टू जेड बराबर क्या हो गया 1:3:6 जो आपके ऑप्शन 3 में है। अब इस सवाल को देखें। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो देखिए दो संख्या का अनुपात मतलब 3:8 या 3/8 है। अब 3/8 है तो चलिए ऊपर नीचे दोनों को x में गुना कर देते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। काहे कि अगर देखिए ऊपर नीचे x कट भी जा सकता है। तो क्या हुआ, ऊपर नीचे, ऊपर हो गया 3x नीचे हो गया 8x। अब दोनों संख्याओं का अंतर है तो मतलब है कि अंतर मतलब 8x माइनस 3x, काहे कि पहला हमने संख्या ले लिया है 3x और 8x। तो 8x माइनस 3x बराबर 115। अब 8 से 8 से अगर 3 घटाते हैं तो 5x हो जाता है, 5x बराबर 115। x बराबर नेचुरली क्या होगा 115/5 बराबर हो गया 23। अब बोलता है छोटी संख्या। देखिए इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 3x है। तो चलिए 3 है और x का वैल्यू हमें 23 मिला हुआ है, डाल दीजिए। तो 3 गुने 23 हो गया, 3 गुने 23 बराबर हो गया 69 या 69, अर्थात ये ऑप्शन 3 है। इस सवाल को जरा देखें। बोला जाता है m इस टू n बराबर 3:2। तो चलिए हम लिख देते हैं m बटे n बराबर 3/2। तो क्या हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ 2m बराबर 3m n, 2m बराबर 3n, ये रिलेशन निकल गया। अब बोलता है 4m प्लस 5n बटे 4m माइनस 5n। तो हम 4m के जगह पे चलिए हम n के वैल्यू लिख देते हैं। तो 2m बराबर 3n होता है, तो 4m बराबर क्या होगा 6n। तो क्या आ गया अब 6n प्लस 5n बटे 6n माइनस 5n बराबर हुआ 11n बटे n। n कट गया तो हो गया 11:1। चलिए हमारा आंसर मिल गया, ये ऑप्शन 3 है। अब जरा इस सवाल को देखें। यदि a इस टू b बराबर बोलता है 2/9 मतलब 2/9 इस टू 1/3, b इस टू c बराबर है 2/7 इस टू 5/14 और d इस टू c, देखिए यहां c इस टू d होना चाहिए, यहां पलट दिया, इसको जरा ध्यान लीजिएगा।
डी इज टू सी बराबर है 7/10 इज टू 3/5 है, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने पहले ए इज टू बी लिखा है, बराबर वही है 2/9 इज टू 1/3। यहां क्रॉस में हम गुना करके इसके जो है भिन्न के अंश को हम खत्म कर देते हैं। जैसे देखिए क्रॉस में गुना करेंगे, 2 और 3 को गुना कर दिया 6 हो गया, इज टू 9 को 1 से गुना कर दिया 9 हो गया, 6:9। देखिए भिन्न खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये इसमें भी 6:9 जब हो गया, देखिए मनी मन देखिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो बराबर 2:3 हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं बी इज टू सी को आते हैं। बी इज टू सी बराबर देखिए लिखा मैंने जो दिया हुआ है 2/7 इज टू 5/14। फिर हम बोलते हैं इसको क्रॉस में गुना करेंगे, तो क्या करेंगे 2 को 14 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया, और 5 को है 7 से गुना करेंगे, या 7 को हम 5 से गुना करेंगे तो हो गया 35। अब देखिए ये भी कटता है, 7 से कटता है, 28 इज टू 35 जो है 7 से कटता है, 4 7 28 और 5 7 35, तो 4:5 हो गया। अब हम तीसरे में आते हैं, देखिए वहां डी इज टू सी है, लेकिन हम यहां लिखते हैं सी इज टू डी। क्या है कि देखो ए इज टू बी, बी इज टू सी, फिर सी इज टू डी होना का, तो हम पलट देते हैं। तो सी इज टू डी में क्या होगा, देखिए वहां डी इज टू सी था 7/10 इज टू 3:5, हम यहां उल्टा कर देते हैं, 3:5 को पहले ले आते हैं क्योंकि हमने सी को पहले लेके आया है। सी इज टू डी बराबर 3:5 इज टू 7:10। फिर यहां क्रॉस करते हैं, क्रॉस में क्या है 10 को 3 से गुना कर दिया 30 हो गया, इज टू 5 को 7 से गुना कर दिया 35। अब ये भी देखिए आपका 5 से कट जाता है, 5 छके 30, 5 सते 35, तो हो गया 6:7। अब देखते हैं हम बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करना है तो पहले हम सी इज टू डी का देखते हैं, 6:7 है, और ऊपर जो है बी इज टू सी जो है वो 4:5 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे को बैलेंसिंग करना है, तो हम क्या करते हैं सी इज टू डी का जो 6 है उससे ऊपर के 4:5 को गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर दिया तो क्या हुआ 4 छक 24 और इज टू 30 हो गया, और यहां पे क्या हो गया फिर 4:5 का जो 5 से है नीचे के 6:7 को गुना कर देते हैं, मतलब यह भी हो गया 30:35। अब देखिए बी इज टू सी में क्या है 24:30, और सी इज टू डी में क्या है 30:35। देखिए अब सी का वैल्यू दोनों जगह पे 1 हो गया है, लेकिन अब देखिए ऊपर जो है ये 2:3 था, और नीचे का जब मेरा बी इज टू सी अब 24:30 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है ए इज टू बी का जो बी का वैल्यू है अभी मेरे पास 3 है पहले लाइन में, और दूसरे लाइन में बी इज टू सी का बी का वैल्यू हो गया 24। तो नेचुरली क्या है ऊपर को के भी 3 को भी हमें 24 में बदलना है, तभी हमें चेंज होगा, मतलब बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम ऊपर के दोनों को 2:3 दोनों को 8 से गुना कर देते हैं, तो क्या हुआ 8 दूनी 16:24। अब जरा देखिए ए इज टू बी 16:24, यहां बी का वैल्यू 24 है, आगे बढ़िए बी इज टू सी 24:30, मतलब यहां का बी का वैल्यू भी 24 है, तो यह कंडीशन तो हमारा संतुष्ट हो जाता है। फिर अब आते हैं सी इज टू डी, देखिए बी इज टू सी में 24 का सी का वैल्यू 30 है, सी इज टू डी में भी देखिए सी का वैल्यू 30 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो अब क्या हो गया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर क्या होगा 16:24:30:35, जो आपके ऑप्शन 2 में है।